औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल इल्म की रोशनी। आज हम इस वीडियो में पहली जमात का ENK क्लास 1 का यल एंड एस यानी लिजनिंग और स्पीकिंग से रिलेटेड जितने भी सेगमेंट्स आएंगे उन तमाम के तरीक़ेकार को जानेंगे। लिसनिंग एंड स्पीकिंग के लिए 40 मिनट का वक्फा और रीडिंग एंड राइटिंग के लिए 40 मिनट का वक्फा दरकार है। इसमें फर्स्ट संग मेल है यानी माइलस्टोन 1 माई बॉडी कार्ड नंबर 1। इसमें जो है फर्स्ट ये जो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर मुबन्नी वीडियो है। तो क्लास 1 का लिसनिंग एंड स्पीकिंग सेशन पर वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें जो है टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स सबसे पहला जो सेगमेंट है TPR। तो यहाँ पर 5 कमांड्स दिए गए हैं। कितने कमांड्स? 5 कमांड्स दिए गए हैं। स्टैंड अप, सिट डाउन, वॉक, स्टॉप, टर्न अराउंड। तो यहाँ पर जो मरहले यूज़ होंगे, इस्तेमाल होंगे, वो 3 तरह के मरहले इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? TPR एक्टिविटीज़ करने के लिए खुद करके दिखाएं, साथ में इशारे से समझाएं। यानी असातिज़ा जो है खुद ये जो कमांड्स हैं खुद करके दिखाएंगे, साथ में इशारा कराएंगे और बोलकर कहेंगे। दूसरे स्टेप्स में जो है दूसरा स्टेप क्या करेंगे? इशारा करके सिर्फ बोलेंगे, इशारा करेंगे बोलेंगे। और जो तीसरा स्टेप है सिर्फ बोल कर कहेंगे, यानी सिर्फ बोलेंगे क्या स्टैंड अप, सिट डाउन, लाइक दिस। तो इस एक्टिविटीज को किस तरह से करना है? पहले हफ्ते में यानी हफ्ता 1 वीक 1 में 15 मिनट के लिए पहला और दूसरा कमांड कराना है। किस तरह से कराएंगे? मैंने जो 3 स्टेप्स बोले हैं उसी तरह से आपने कराना है। नेक्स्ट जो दूसरे हफ्ते में 15 मिनट के लिए जो है तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 कमांड्स कराएंगे। पहले 2 जो कमांड्स जो कराए थे इसको रिवाइज करेंगे और ये 3 कमांड्स हैं इसको सेम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। हफ्ता 3 जो है 10 मिनट के लिए पांचों जुमले क्या है दोहराएंगे, इशारों के साथ दोहराएंगे, बोलकर दोहराएंगे और जंबल ऑर्डर में भी दोहराएंगे। और वीक 4 में यानी हफ्ता 4 में क्या है 10 मिनट के लिए पांचों जुमले दोहराएंगे एक ही तरतीब से, यानी ऑर्डर वाइज दोहराएंगे, फिर बल्ड ऑर्डर से क्या है इसे दोहराएंगे। ये रहा टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स के स्टेप्स। इसके 3 ही स्टेप्स हैं। खुद करके दिखाएं, फिर साथ में इशारे से समझाएंगे और बोल कर कहेंगे। दूसरा स्टेप जो है इशारा करेंगे और बोलेंगे, और तीसरा स्टेप जो है बोल कर कहेंगे। ये कार्ड नंबर 2 है प्रेजेंटेशन। ये चार्ट है हेड, फेस, हैंड, लेग। दिस इज ऑल्सो ए प्रेजेंटेशन चार्ट। आईज, ईयर, माउथ, टंग, टीथ, नोज। तो स्टेप्स यहाँ पर दिए गए हैं इनके प्रेजेंटेशन किस तरह से पेशकश किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में जो है तारुफ है, इंट्रोडक्शन। बच्चों को नीम दायरी शक्ल में बिठाएं। इस माह में किया जाने वाला मौजू माई बॉडी बताएं कि इस माह में किया जाने वाला मौजू कौन सा है? माई बॉडी है। और आज हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के अंग्रेजी नाम सीखेंगे। ये जो है इंट्रोडक्शन देना है। नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप है जिस्म के हिस्सों को अंग्रेजी में मुतारफ कराएंगे, जैसे कि हेड, हैंड्स, लेग्स, फीट, ये तमाम क्या है इंट्रोड्यूस कराएंगे। इन तस्वीरी चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चार्ट का क्या है इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो कार्ड है, इस तरह के चार्ट्स भी हैं, उनका आपने इस्तेमाल करना है। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ इशारा करें और बच्चों से क्या है इनके नाम पूछें, जैसे कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, ये क्या है, इस तरह से क्या है उन्हें पूछें। और बच्चों को क्या है उर्दू में जवाब देने दें, फिर इनकी अंग्रेजी में बोलने के लिए मदद करेंगे। इस मश्क को उस वक्त तक दोहराएं जब तक बच्चे तमाम अंग्रेजी में सीख ना लें। तमाम क्या है सीख ना लें। नेक्स्ट जो है स्टेप 3,
वाहिद और जमा यानी सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो है वाहिद और जमा की पहचान करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। ये जो है कार्ड है, दूसरा कार्ड जो है ग्रामर कार्ड है, इसका इस्तेमाल करते हुए क्या है वाहिद जमा की पहचान कराएंगे। तो बच्चों को समझाएं कि जब हम एक से ज्यादा चीजों की बात करते हैं तो आमतौर पर लफ्ज के आखिर में यस लगाते हैं, जैसे कि हैंड हैंड्स, लेग लेग्स। बच्चों को वाहिद जमा की प्रैक्टिस कराएं। एक्सेप्शंस टू, देर आर टू एक्सेप्शंस, यानी ये रूल्स के दो तशनाई मिसालें भी बताएं कि तीत और तूत। जब तूत एक हो तो तूत कहेंगे, इस तरह से तीत तूत फीट फूट। दीज आर द टू एक्सेप्शंस। ओके, ये बतलाना है। नेक्स्ट जो है स्टेप 4, मरहला 4 में जुमले बनाने की मश्क। किसके साथ? दिस और दीज के साथ। दिस और दीज के साथ जुमले बनाने की मश्क कराएं। दिस और दीज के साथ बच्चों को समझाना है कि बच्चे ये सीखेंगे कि जिस्म के हिस्सों से मुताल्लिक़ जुमले कैसे बनाएं। जब किसी एक चीज की बात हो तो दिस का इस्तेमाल किया जाता है। जब एक से जायद चीजों की बात हो तो क्या है दीज का इस्तेमाल होता है। जब किसी एक चीज की बात हो तो ईज इस्तेमाल करते हैं। जब एक से जायद चीजों की बात हो तो आर का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी से ज्यादा चीजों की बात करें तो लफ्ज आखिर में यस लगाते हैं। जैसे बच्चों को कैसे समझाना, एक हाथ आगे करें और कहें इज माई हैंड, दिस इज माई हैंड। दोनों हाथ आगे करेंगे और कहेंगे दीज आर माई हैंड्स, एक यहाँ पर यस लगा हुआ है। तो ये मश्क उस वक्त तक दोहराएं जब तक तमाम तलबा जिस्म के हिस्से दिस और दीज के साथ अंग्रेजी में कहने के काबिल ना हो जाएं। नेक्स्ट जो है पांचवा मरहला यानी स्टेप 5, पार्ट्स ऑफ द फेस। पांचवें मरहले में चेहरे के हिस्सों पर जुमले जुमले कहेंगे यूजिंग दीज दिस एंड दीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फेस, दिस इज माई नोज, दिस इज माई माउथ, दिस इज माई आई, दीज आर माई आईज, दिस इज माई ईयर, दीज आर माई ईयर्स। इस तरह से ये मश्क बार बार करें ताकि बच्चे दिस और दीस के साथ चेहरे के तमाम हिस्से अंग्रेजी में कहने के काबिल हो जाएं। नेक्स्ट जो है स्टेप 6, व्हाट इज दिस गेम। ये क्या है? गेम है। बच्चों को पेयर्स में तकसीम करें, यानी एक दूसरे के सामने खड़ने के लिए कहेंगे। एक बच्चा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से दिखाता जाएगा, दूसरा बच्चा उस हिस्से का नाम सही लेगा, यानी वाहिद वो जमा का दुरुस्त इस्तेमाल करते हुए। अगर बच्चे ने एक आंख दिखाई तो आई कहेगा, अगर दो आंख दिखाएगा तो आइस कहेगा, दीज आई आइज। इस तरह जब पहला बच्चा सारे हिस्से मुकम्मल कर ले तो दूसरा बच्चा वही अमल दोहराएगा। तो इसमें जो है थोड़े की वर्ड्स दिए गए हैं, ये तो बच्चों को आना ही है, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो वीक 1 में 25 मिनट के लिए पहला और दूसरा मरहला करेंगे। दूसरे हफ्ते में 25 मिनट के लिए ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप है रिवाइज करेंगे। फिर स्टेप दूसरा, तीसरा और चौथा करेंगे। ये स्टेप्स क्या है करते जाएंगे। और तीसरे हफ्ते में 25 मिनट के लिए रिवाइज करते हुए, ये सारे रिवाइज करते हुए तीसरा स्टेप, फोर्थ स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप दोहराएंगे। और जो फोर्थ वीक है यहाँ भी 25 मिनट लेंगे। छठा और सातवां यानी ग्रामर कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पर। ये जो वोकैबुलरी है और ग्रामर कार्ड है उसका इस्तेमाल करते हुए क्या है प्रेजेंटेशन करेंगे। तो सातवां जो स्टेप है, सातवां स्टेप जो है बच्चे ग्रामर कार्ड में देखकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीर को देखकर उनके वाहिद और जमा के नाम बोलेंगे। ये ग्रामर कार्ड इस्तेमाल करेंगे। हैंड हैंड्स, लेग लेग्स, ईयर ईयर्स, आई आईज। जो थर्ड सेगमेंट है राइम। राइम जो है ये राइम पढ़ाना है। यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं इसको यहाँ ज़हन नशीन कराना है।
इसको टर्नम के साथ नहीं पढ़ाना है, बल्कि फ्लुएंट बल्कि रिसाइट करनी है। दिस इज द वे आई क्लैप माई हैंड्स, क्लैप माई हैंड्स, क्लैप माई हैंड्स, क्लैप क्लैप क्लैप। ओके, नेक्स्ट जो है इस राइम के स्टेप्स देखते हैं। मरहला 1 में जो है सबसे पहले नज़म को मुकम्मल अंग्रेजी में अदाकारी के साथ सुनाएं। अदाकारी करनी है एक्शन के साथ। दूसरे जो मरहले में नज़म को मादरी जबान में समझाएं और अहम नुकात पर जोर दें, जैसे कि क्लैप, टैप, शेक। ये नेक्स्ट जो है जो तीसरा मरहला है, नज़म को एक एक लाइन करके सुनाएं अदाकारी के साथ। बच्चों से कहें कि वो दोहराएं और अदाकारी हरकत की पैरवी करें। जब तक कि बच्चा मुकम्मल नज़म ना सीख लें, ये अमल दोहराते रहें। एक एक लाइन सुनाएं अदाकारी के साथ, एक एक लाइन सुनाएंगे, बच्चा अदाकारी के साथ वो लाइन को दोहराएगा। चौथे मरहले में जो है नज़म की एक लाइन की आधी लाइन सुनाएंगे, बाकी का हिस्सा बच्चों को मुकम्मल करने दें। जैसे कि उस्ताद बोलेंगे दिस इज द वे आई क्लैप माई हैंड्स, बच्चे बोलेंगे क्लैप माई हैंड्स, क्लैप माई हैंड्स, क्लैप क्लैप क्लैप। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे सारी नज़म। नेक्स्ट जो पांचवा मरहला है, पहली लाइन सुनाएंगे, पहली लाइन सुनाएं और बच्चों से कहें कि अगली लाइन सुनाएं। नज़म की तमाम हिस्सों के लिए यही अमल दोहराएं। नेक्स्ट जो छठा मरहला है, उस्ताद जो है अदाकारी करेंगे और बच्चों से कहें कि उन हरकत से मिलती हुई लाइन क्या है सुनाएं। ये अमल 3 से 4 मरतबा दोहराएं। तो इसकी मनसूबाबंदी किस तरह से दी गई है, देखिए, डो नॉट सिंग, ओनली रिसाइट। ओनली रिसाइट करना है, सिंग नहीं करना है। तो पहले हफ्ते में 25, ये तो 25-25 मिनट के, हर वीक के लिए 25-25 मिनट होगा। तो पहले हफ्ते में पहला, दूसरा और तीसरा मरहला मुकम्मल करना है। दूसरे हफ्ते में पहला और तीसरा करना है, दूसरा नहीं करना है। तीसरे वीक में जो है तीसरा, चौथा, पांचवा करेंगे। चौथी वीक में तीसरा और छठा मुकम्मल करेंगे। तो ये चौथा कार्ड है लैंग्वेज गेम। ये जो फोर्थ सेगमेंट जो है लैंग्वेज गेम, यहाँ पर जो है सम पैराग्राफ दिए गए हैं। साइमन सेज टच योर हेड, साइमन सेज टच योर नोज, साइमन सेज टच योर माउथ, साइमन सेज टच योर ईयर, साइमन सेज टच योर आई। ये इस तरह से पैराग्राफ दिए गए हैं। तो इसके जो मरहले हैं वो यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो लैंग्वेज गेम है, जुबान पर मुबन्नी खेल है। तो एक यहाँ पर एक कठपुतली का इस्तेमाल करना है, या पपेट कहेंगे इसको। तो मरहला फर्स्ट मरहले में जो है खेल की हिदायत यानी इंस्ट्रक्शंस अपनी जबान में देंगे, यानी मादरी जबान में देंगे। दूसरे स्टेप्स में कठपुतली का तारुफ कराएं, इसका नाम साइमन रखें। आपको बतलाएं कि साइमन एक एक करके अहकामात देगा और उन्हें इन पर अमल करना होगा। मिसाल, अगर साइमन कहे अपना सर छुओ, तो तलबा को अपना सर छूना है। अगर दूसरे इस बच्चों के साथ मशक करें और देखें कि बच्चे दुरुस्त तरीके से अमल कर रहे हैं या नहीं। अगर दूसरे कोई अहकामात दें तो उसको नहीं करना है, सिर्फ साइमन कह रहा है तो ही क्या है वो उस अहकाम को पूरा करेंगे। अहकामात की मिसालें देकर क्या है मशक करवाएं। तो यहाँ पर जो है इसकी मनसूबाबंदी दी गई है। पहले वीक में जो है 15-15 मिनट के लिए वक्त दिया गया है। पहले वीक में जो है पहला पैरा कंप्लीट करेंगे, दूसरी वीक में फर्स्ट एंड सेकेंड पैरा, तीसरी में जो है तीसरे हफ्ते में पहला, दूसरा और तीसरा पैरा मुकम्मल करना है। चौथे वीक में जो है चारों पैराग्राफ्स क्या है मुकम्मल करना है। फिफ्थ सेगमेंट कन्वर्सेशन, यहाँ पर चंद ग्रीटिंग्स दी गई हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग टीचर। ग्रीटिंग जो है हैप्पी बर्थडे, थैंक यू टीचर। यहाँ पर क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज। हाउ ओल्ड आर यू, आई एम 6 years ओल्ड। तो इसके स्टेप्स देखते हैं। पहले मरहले में जो है अंग्रेजी में क्या है सलाम करना सिखाएंगे। तो इसका मतलब और कब इस्तेमाल करना है समझाएं। मिसाल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जो है सुबह में कहा जाता है। गुड आफ्टरनून जो है दोपहर में कहा जाता है। तो हैप्पी बर्थडे सिर्फ सालगिरह के दिन ही कहना है। इस तरह से क्या है बच्चों को समझाएं। सलाम करने का मुजाहिरा करें
और यकीन दहानी करें कि तलबा हर दिन क्लास के आगाज़ पर इस्तेमाल करें और तलबा को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी जाए। यानी हर क्लास के आगाज़ में बच्चे क्या है गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग्स करना सीखें और जो है बच्चों के जो सालगिरह पर क्या है वो ग्रीट करें यानी मुबारकबाद दे सकें। तो दूसरा जो मरहला है, अंग्रेजी में सवाल पूछने की मश्क तमाम तलबा के साथ करवाएं। जवाब देने की भी मश्क है तमाम तलबा के साथ करवाएं, जैसे कि व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़, इस तरह से ये कंटिन्यू करना होगा। और जो तीसरा स्टेप है, तलबा को दायरे में खड़ा करेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ एक सवाल से करेंगे। जिस बच्चे से सवाल किया जाए वो जवाब दे और फिर दाएं तरफ खड़े बच्चे से सवाल करें। तो इस तरह से सर्कल में खड़ा करके क्या है ये सवाल को दोहराएं। नेक्स्ट सेगमेंट जो है स्टोरी, सिक्स्थ जो सेगमेंट है स्टोरी। तो स्टोरी टेलिंग के क्या स्टेप्स हैं देखेंगे। तो सबसे पहले स्टोरी का कार्ड है, इसका रीडर भी है, उसका भी रीडर बुक है यानी कहानी की बुक है, किताब है, तो उसका भी इस्तेमाल करना है। मेरे पास तो अवेलेबल नहीं है अभी। ओके, तो मैं कार्ड के ज़रिए ही बतलाऊंगी। जो स्टोरी टेलिंग का जो पहला मरहला है, कहानी का आगाज क्या है, इंट्रोडक्शन के जरिए यानी तारुफ से कराएं। कहानी के अहम किरदार मुतारुफ करवाएं और कहानी की चंद लाइंस पढ़ें यानी कहानी पढ़ें। तो मादरी जबान में कहानी सुनाएं। फिर आवाज़ और चेहरे के तासुरात का इस्तेमाल करें यानी जब कहानी सुनाएंगे तब क्या है आवाज़ और फेस के एक्सप्रेशंस क्या है वहाँ पर देना है। तो सेकेंड जो स्टेप है, टीचर कार्ड का इस्तेमाल। टीचर जो है कार्ड का इस्तेमाल करते हुए कहानी को अंग्रेजी में पढ़ें। दिस वन इज कार्ड, ये कार्ड का इस्तेमाल, ये कार्ड का क्या है इस्तेमाल करते हुए क्या है टीचर कहानी को अंग्रेजी में पढ़ें। जो तीसरा मरहला है, रीडर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो रीडर है नहीं कहानी की बुक है, स्टोरी को क्या है लाइन बाय लाइन पढ़ना है। कहानी की हर लाइन को मादरी जबान में तर्जुमा करें। हर एक किरदारों और तस्वीर की तरफ इशारा करें। अंग्रेजी में सवालात पूछते जाएंगे, जैसे वेयर डिड द फैट किंग गो, ही वेंट फॉर ए वॉक, हु वेंट विथ हिम, द थिन डॉग वेंट विथ हिम। इस तरह से क्या है क्वेश्चंस करेंगे। पहले टीचर जवाब दें, तलबा दोहराएं, तलबा को जवाब देना सिखाएं। नेक्स्ट जो है चौथा मरहला है, यहाँ पर रीडर में मौजूद अहम जुमलों की तरफ इशारा करें और तलबा से दोहराने के लिए कहें यानी। और जो कलीदी अल्फाज का मतलब यानी जो कीवर्ड्स हैं उनका मतलब मादरी ज़बान में बताएंगे, जैसे फैट मोटा, किंग यानी बादशाह, क्वीन यानी मलिका, डॉग माने कुत्ता, थिन मानी दुबला, वॉक मानी चलना। इस तरह से ये बताएंगे। पांचवें मरहले में जो है तलबा से सादा सवालात पूछें। हु वाज विद द फैट किंग, व्हाट डिड द थिन डॉग सी, व्हाट डिड द फैट किंग डू। इस तरह से सवालात करेंगे। नेक्स्ट जो मरहला है कहानी को क्या है एक्सप्रेशन से पढ़ेंगे और तस्वीर की तरफ इशारा करते जाएंगे। इस कार्ड का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इस तरह की जो है वर्क बुक में क्या है सेम कहानी होगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे यानी। हाँ, तलबा को वर्क बुक में मौजूद क्लोज सरगर्मी खोलने के लिए कहें यानी इस तरह की सरगर्मी क्या है खोलने के लिए कहेंगे क्लोज सरगर्मी किताब में वर्क बुक में मौजूद है। तो कहानी को कहे एक्सप्रेशन से पढ़ें और तस्वीर की तरफ इशारा करते जाएं यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है कहानी को पढ़ेंगे और इसको क्या है इशारा करेंगे तो बच्चे जवाब देंगे कि ये क्या है। तलबा को तस्वीर के मुताबिक लफ्ज कहने के लिए कहें। देयर वाज ए फैट, बच्चे क्या बोलेंगे किंग, द फैट इसको इशारा करेंगे तो किंग हैड ए फैट, इसको इशारा करेंगे तो क्वीन, एंड ए थिन डॉग। इस तरह से क्या है ये कंटिन्यू करना है। इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। कहानी दोबारा पढ़ें और चंद तलबा से बिला तरतीब कहें कि तस्वीर के मुताबिक खाली जगह पर लफ्ज़ भरें। तो वो एक्टिविटी जो है किताब में है। ये किस तरह से ये जो स्टोरी टेलिंग है इसका जो मंसूबा बंदी किस तरह से किया गया है, तो पहले वीक में जो है 20-20 मिनट के लिए पहले वीक में स्टेप 1 एंड 2 को फॉलो करेंगे। सेकेंड वीक में 20 मिनट के लिए स्टेप 3 एंड 4 को फॉलो करेंगे।
तीसरे हफ्ते में 20 मिनट के लिए तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप फॉलो करेंगे। और जो लास्ट वीक है, 4th वीक है, यहाँ पर भी 20 मिनट का इस्तेमाल करेंगे। 20 मिनट के लिए 5वां और छठा मरहला इस्तेमाल करेंगे। एंड द लास्ट वन 7वां जो कार्ड है इवैल्यूएशन। लास्ट में जो है इवैल्यूएशन है, पहला माइलस्टोन का इवैल्यूएशन करना है। तो इसमें जो तरीक़ाकार है, एक तालिबे इल्म को बुलाएँगे और यानी असातिज़ा क्या है, जिस्म के किसी भी 2 हिस्सों की तरफ इशारा करेंगे और वो इनके नाम बताएँगे। यानी इन बच्चों को ना ये सेंटेंस आना ज़रूरी है, दिस इज़ माय हेड। वो जो है इशारा करेंगे, सिर्फ़ टीचर जो है इशारा करेंगे, बच्चों को नाम बतानी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। और जो है ये ज़रूरतमंद असातिज़ा इकराम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।